हम बहुत पीछे हैं। आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। डॉक्टर साहब वो किधर, किस चीज पे, भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो हम साहब, आप रोटंडा के अंदर कोई और दूसरी नेशनैलिटी कौन सी थी साउथ एशिया से, बता दें मुझे ये बताएं कि नहीं, मैं सीरियस नोट पे पूछूंगा। 3 बंदे उनके कैबिनेट के अंदर हैं, दूसरी कौन सी नेशनैलिटी? डॉक्टर साहब वो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं। अमेरिकन चीमा साहब, हमारा पाकिस्तानी अमेरिकन भी तो मौजूद है। येल के अंदर पढ़ रहे थे लड़के, हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहे। मेरा लड़का खुद वकील नहीं है। चीमा साहब, मेरे कुछ जानने वाले थे इराक में, इराक के जानने वाले थे, वो यहां होते, उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे पाकिस्तानी देखे, जितने खाने में शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे जाके। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदा की कसम शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने बड़े बड़े गरीब मुल्क देखे हैं, जो लोग अब इराक और ईरान के अंदर खैरात मांग रहे हैं। एक लड़का जा रहा था, मैं कहा तू कितने चलना है? आखिर अड्डे तक चले। मैं कहा अड्डे पे क्या लेने जा रहे हो? आंदा वैसे ही जा रहे हैं। मैं कहा उत्थे की करेंगे? कहता जिस पासे दी बस आ रही होगी उधर बह जाएगा। कोई डेस्टिनी ही नहीं है, जिधर की बस पहले आ गई उसमें पे बैठ जाऊंगा, उधर जाके उधर से 2 घंटे वाला फिर के उधर से जो बस आ रही होगी उस पर बैठ के वापस आ जाऊंगा। फिर सारा दिन वो यही करते हैं। तो ये कौम की तरह ये हालत है। डॉक्टर साहब वो भी तो कहते हैं कि अगर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर ना हो तो अमेरिका का जो निजाम सेहत है मफलूज हो जाए। तो बात सही? खुद आधा ना लो। अच्छा, आपके जो डिग्रियां वहां से आप दे रहे हैं, बेच बेच के डिग्रियां इनको दे रहे हैं। कितने कई तो मैं देखता हूं यहाँ पे आके टैक्सियां चला रहे हो, यूएसएमएल ही नहीं कर पाते। और जेडे जो चाहे टूटे भज्जे होते हैं वो पाकिस्तान, वो अपने आप को पाकिस्तानी तो समझते नहीं। ये जो टूटे पीटे मरीज डॉक्टर है खुद बीमार है। ये चीमा साहब मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे? इनका कसूर नहीं है। तालीम, मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज भारत जिन बुलंदियों पे है वहां पाकिस्तान छोड़िए, हमारा तो अब अमेरिका से मुकाबला है। हम तो चीन से भी नहीं मुकाबला करते हो। हम तो चीन को भी नहीं गिनते, सच पूछो तो चीन तो अपनी असलियत कभी बताता ही नहीं है। अभी चीन के अंदर कितने लाख रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, उनका आपको पता ही है कि रियल एस्टेट बिजनेस बंद हो चुका है। और चीन, आप बताइए, पिछले 40 साल से एक बच्चे की पॉलिसी चला रखी है और आज तक 1 अरब 30 करोड़ उनके लोग दिखाते हैं। कितना झूठ बोलते हैं वो। तो चीन से तो मुकाबला नहीं है, अब तो हमारा अमेरिका से मुकाबला है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही कहीं नहीं रहेगा, किसी गिनती में ही नहीं है। जिसका पासपोर्ट दुनिया के अंदर नीचे से तीसरे नंबर पे हो, उससे हमें क्या मुकाबला करना है? दोस्तों, भारत की ऊंचाइयां छूने का वक्त है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। ऐसे मौके पर जब साजिद तरार ने चीमा को पाकिस्तान की औकात दिखाई है ना, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लग रहा है? वीडियो देख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये पार्टी जो है ये 10th जनरेशन पार्टी है, 5th जनरेशन वार नहीं है, 10th जनरेशन। उसकी वजह यह है चीमा साहब, मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो जख्मी पाकिस्तानी हूं। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, मुझे गालियां देते हैं तो वो भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये भी सलाहियत नहीं। गाला भी उर्दू काट रहे हैं। जिस कौम की हालत ये हो कि वो गालियों को भी गूगल ट्रांसलेट ना करा सकते हो, वो दुनिया को क्या दे लेंगे? मैं बताएं क्या देंगे? इनका कसूर नहीं है। तालीम, मैंने रोटंडा के अंदर जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पीछे कुछ भी। डॉक्टर साहब इनको जरा वो मार्को रूबियो वाला भी कमेंट करना जरा ये करके, आप जो एड बंद हो गई हमारी, वो जिमा साहब वो एड ना होगी, पता क्या ना की फर्क पैदा है। डॉक्टर साहब हमारे पास इतने, डॉक्टर साहब फ्यूचर से सेट होना है ना। अभी $102 मिलियन बंद कर दिए तो आइंदा भी इसका मतलब है ये जो लौंडा लपाड़ा है ना हमारा नीचे, ये टिकटॉक वाला और उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क किनको पड़ेगा? वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियों के मॉडल और उनकी घरों की मुरम्मत नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब वो यूएस एड का पैसा आता था थोड़ी बहुत गरीबों की मदद, पाकिस्तान पहुंचते नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान पहुंचते नहीं। अच्छा, ये आपके लौंडे लपाड़ों तक नहीं पहुंचता। लौंडे लपाड़े तो बसा के पीछे पे। मैं आज छोटी सी, ये कौन है लड़के, मैं बताता हूँ। चीमा साहब दुख के साथ कहूंगा, मैं जब यहाँ आया था तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि गांव में जाके बच्चों को बताऊं कि ये पढ़ो वो पढ़ो। वहां पे वो कहते तुसा पढ़ के की कर लिया?
मैं कहा अच्छा यार ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल है वाकई, मैं कौन सा बिल गेट बन गया हूं, चुप कर गया हूं। एक लड़का जा रहा था, मैं कहा तू कितने चलना है? आखे अड्डे तक चलिया। मैं कहा अड्डे पे क्या लेने जा रहे हो? आंदा वैसे ही जा रहे हैं। मैं कहा उत्थे की करेंगे? कहता जिस पासे दी बस आ रही होगी ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ जाऊंगा। कोई डेस्टिनी ही नहीं है, जिधर की बस पहले आ गई उसमें पे बैठ जाऊंगा, उधर जाके उधर से 2 घंटे वारा फिर के उधर से जो बस आ रही होगी उस पर बैठ के वापस आ जाऊंगा। फिर सारा दिन वो यही करते हैं। तो ये कौम की तरह ये हालत है। हाँ, इस्तेमाल हो रहे हैं बड़े बुरे तरीके से, बड़े बुरे तरीके, इन्हें पता ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं चलना। चीमा साहब मुझे ये बताएं, ASI, ANI और EGI में के अंदर गुंजाइश है कहीं पाकिस्तान की? नजर आ रही है आपको गुंजाइश कि आप कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? पहले भी आपको पता है पासपोर्ट की हालत जो है, नीचे से चौथे 5वें नंबर पे आपके पासपोर्ट हो इराक और यमन के साथ, जो वार टॉर्न कंट्रीज है उनके साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है। डॉक्टर साहब आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं, पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, हाँ, कोई भी हो, हाँ, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट ले लेते हैं। एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट इराक में ले लिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये मैं अगले दिन की बात बता रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त प्रोफेसर गए, डॉक्टर साहब उन्होंने कहा जी इराक गए हैं, वहां कोई यूनिवर्सिटियों को डेलीगेशन था, मिलना था, उन्होंने कहा साढ़े पासपोर्ट और एयरपोर्ट से रख रहे हैं, हमें वापसी पे पासपोर्ट दिए। और कई दफा इराक वाले घुमा देते हैं अगर गुआच गए। ये तुम्हारे लात है। चीमा साहब मेरे कुछ जानने वाले थे इराक में, इराक के जानने वाले थे, वो यहां होते, उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे पाकिस्तानी देखे, जितने अगे सारे मांग रहे हैं कैसे भी जाके जितने खाने में शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे जाके। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदा की कसम शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने बड़े बड़े गरीब मुल्क देखे हैं, जो लोग अब इराक और ईरान के अंदर खैरात मांग रहे हैं। टैलेंट भी डॉक्टर साहब जहां भी हो दिखाना तो चाहिए ना। बस वही जाहिलियत को, फिर जाहिलियत कहां बिकेगी? या यूट्यूब पे बिकेगी, टिकटॉक पे बिकेगी, या फिर खैरात मांगेंगे, और क्या होता है? ठीक देखिए, मजे की बात बताऊं, जो कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपने बना ली खैरात मांगना। अगले दिन मुझे किसी ने बताया जी कि खैरात मांगने वाला कारोबार है, वो इस तरह करते हैं, आपके पास कोई भी पैसे ना हो, जो एजेंट होते हैं आपका वीजा और जहाज का टिकट वो लेते हैं, कंडीशन ये होती है जहां जाके खैरात मांगोगे हम 50-50 करेंगे, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको वीजा ले देंगे, सारा कुछ कर देंगे, वो गैंग बने हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेज देंगे, जो आपकी इनकम होगी 50-50। ठीक है भाई। और दर हकीकत आज की खबर देख लें, PIA जो बिल्कुल बैंकरप्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, बिल्कुल मुल्तान के छोटे से एयरपोर्ट के ऊपर 4 आपके PIA के स्टाफ के बंदे पकड़े हैं, टेलीफोन स्मगल करते। 2 के पास 54 थे, 2 के पास 24 थे। मैं कई दफा सोचता रहता हूं यार कि देखें फला मुल्क ने ये बना लिया, फला मुल्क ने ये बना लिया, आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं, आपने और कुछ भी नहीं बनाया। और वो भी उनके आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद है। हम बहुत पीछे हैं, आप भारत से तकरीबन 100 साल पीछे हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। डॉक्टर साहब वो किधर, किस चीज पे, भारत ने क्या कर लिया ऐसा जो आप रोटंडा के अंदर कोई और दूसरी नेशनैलिटी कौन सी थी साउथ एशिया से, बता दें मुझे ये बताएं कि नहीं, मैं सीरियस नोट पे पूछूंगा, 3 बंदे उनके कैबिनेट के अंदर हैं, दूसरी कौन सी नेशनैलिटी? डॉक्टर साहब वो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं। अमेरिकन चीमा साहब, हमारा पाकिस्तानी अमेरिकन भी तो मौजूद है, येल के अंदर पढ़ रहे थे लड़के, हार्वर्ड में नहीं पढ़ रहे। मेरा लड़का खुद वकील नहीं है। चीमा साहब ये बात नहीं है, इस तरह ना करें ये बात। मुझे नहीं है ना इन चीजों में, नहीं चीमा साहब, यही तो कह रहा हूं, इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट PTI, पीपल पार्टी, नून लीग ही नहीं निकल रही। नून लीग, नून लीग साढ़े नून लीग हो रही है मुसलसल, पैसे इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज में। मैं बचपन में पैदा हुआ तो पैसे उसमें अच्छे डॉक्टर बनाते थे, कहते थे सारी कौम ही डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करूंगा। उसके बाद CSS रिश्वत लेनी शुरू कर दी, मैं हर बंदे कह रहा मैं CSS ही करूंगा। अब IT के पीछे पड़े हूं, टिकटॉक मगर चढ़ गए ना, कोई पता नहीं। डॉक्टर साहब वो भी तो कहते हैं कि अगर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर ना हो तो अमेरिका का जो निजाम सेहत है मफलूज हो जाए। तो बात सही, खुद आधा ना लो। अच्छा, आपके जो डिग्रियां वहां से आप दे रहे हैं, बेच के डिग्रियां इनको दे रहे हैं, कितने कई तो मैं देखता हूं यहाँ पे आके टैक्सियां चला रहे हो, USML ही नहीं कर पाते, और जेडे जो चाहे टूटे भज्जे होंगे वो पाकिस्तान, वो अपने आप को पाकिस्तानी तो समझते नहीं। ये जो टूटे प्यूटे मरीज डॉक्टर है खुद बीमार है। ये मुझे आप कह रहे हैं जी पाकिस्तानी एक सिंगल कांग्रेसमैन नहीं चीमा साहब, एक काउंसिलमैन नहीं है न्यूयॉर्क के अंदर स्टेट का, एक सिंगल
तो आप कह रहे हैं कि आप तुसी ये ना ਝੂਠ विवेक रामास्वामी ढूंढते हो ना जो काश पटेल मेरा अलमिया दुख है इनके अंदर काश पटेल क्यों नहीं पैदा हो रहा क्या वजह रोका किसी ने चीमा साहब लेकिन हमारे जिधर पैसे ना हो उधर जाते ही नहीं मैं खुद मिन्नतें करता रहूं अपनी कम्युनिटी की कि मैं तुम्हें इंटर्नशिपें लेके देता हूं कैपिटल हिल पर और गवर्नर ऑफिस में बच्चे नहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं लेकिन चीमा ये मैं बड़ा दुखी हूं इस मामले में बहुत दुखी कोई फ्यूचर नजर नहीं आता बिल्कुल चीमा साहब कोई फ्यूचर नहीं